हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं 100 डेसिमल फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम क्या करने हैं, डेसिमल फ्रैक्शन शो करने वाले हो। इस पॉइंट के साथ हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे? कन्वर्टिंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन देखेंगे और डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू कॉमन फ्रैक्शन में देखने वाले हैं। सो इसी लेक्चर में इन पॉइंट के साथ प्रैक्टिस सेट 15 भी देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 15 लेक्चर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 15th लेक्चर। ओके, सो इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? शोइंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। शोइंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। डेसिमल फ्रैक्शन हमने कहाँ देखा? पिछले लेक्चर में हमने देखा डेसिमल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, हम कैसे वैल्यू को डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। ओके, सो पिछले लेक्चर में हमने ये सब कुछ देख लिया है। सो अगर तुमने पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो तुम जाके देख लेना। ओके, सो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन हम नंबर लाइन पे डिनोट करने वाले हैं। नंबर लाइन पे हम डिनोट करने वाले हैं। जैसे हमने फ्रैक्शन जो थे हमने नंबर लाइन पे जैसे शो किए थे, वैसे ही अभी हम क्या करने वाले? डेसिमल फ्रैक्शन जो है, डेसिमल फ्रैक्शन हम नंबर लाइन पे शो करने वाले हैं। ओके, सो उसके लिए मैं एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे को मैं डेसिमल लाइन के शो करने के लिए लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ऐसी कुछ हम लाइन लेंगे। ओके, सो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे हम 0 कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट यूनिट आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकंड यूनिट, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड यूनिट, यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7। ओके, तो हमने 7 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। इसके बीच में आएगा 5 सेंटीमीटर का मीन्स 5 वाला। ओके, 5 मिलीमीटर इसके बीच में भी आएगा। ऐसी कुछ हमारी स्केल है। ओके, सो हमने पिछले इसमें भी देखा था, पिछले चैप्टर में हमने फ्रैक्शन जब किया था, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, उसमें हमने क्या किया था? फ्रैक्शन हमने स्केल पे या नंबर लाइन पे शो किया था। ओके, नंबर लाइन पे शो क्या करना है? डेसिमल फ्रैक्शन करना है। ओके, उस टाइम हमने फ्रैक्शन किया था, अभी हमें डेसिमल फ्रैक्शन करना है। डेसिमल फ्रैक्शन यानी पॉइंट के वैल्यू, पॉइंट वैल्यू। ओके, ऐसे वैल्यू हमें शोइंग करना है। ओके, सो इसमें स्टार्ट होता है 0 से। ओके, ये यहाँ पे फर्स्ट है। ओके, सो मैंने क्या बोला था पिछले लेक्चर में? फर्स्ट के पहले वाले, अगर फर्स्ट से चालू होता है नेक्स्ट 2 आएगा 3 आएगा। ओके, अगर फर्स्ट से पहले अभी 1 रुपया है हमारे पास। ओके, तो हम 1 रुपये को 1 रुपये ही बोलेंगे। ओके, अगर हमें 1 रुपया यानी 50 पैसे है हमारे पास, 50 पैसे है, तो हम उसको रुपये में कैसे लिखेंगे? 0.50 रुपीज़। ओके, 0.50 रुपीज़ ऐसे लिखेंगे। सो ऐसे ही कुछ इसमें लिखना है। सपोज हमें कोई पॉइंट दिया है, सपोज हमें 3-4 पॉइंट दिए है, 3.5 दिया है, सेकंड दिया है हमें 0.8 दिया है, मैं बुक में क्या ले रहा हूँ। ओके, हमें थर्ड दिया है, थर्ड पॉइंट है 1.9, यहाँ पे 4 पॉइंट है 4.2 एंड फिफ्थ पॉइंट है हमें दिया है 2.7। हाँ, इतने 5 पॉइंट्स दिए हैं हमें, वो शो करना है कहाँ पे? हमें नंबर लाइन पे। ये कौन से नंबर है, ये कौन से फ्रैक्शन है? ये हमारे डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इनके बीच में पॉइंट है। ये पॉइंट में दिया है, इसका मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शन है। ओके, सो अभी हम किसे शो करेंगे? 3.5 को। 3.5 को शो करने के पहले ओके हम उधर हम नंबरिंग की तरफ देखेंगे। ओके, 0.5 ये किसी यूनिट के अंदर का नंबर डिनोट कर रहा है। ओके, किसी यूनिट के अंदर की लाइन डिनोट कर रहा है। और ये सबसे आगे वाला ये जो 3 है, ओके, ये 3 क्या डिनोट करता है? हमारा यूनिट। 3 क्या डिनोट करता है? हमारा यूनिट। ओके, और ये डिनोट क्या करता है? ये सब यूनिट। ओके, सब यूनिट। यहाँ पे यूनिट कौन से हुए? हमारी यूनिट है 1, 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 ये हमारे क्या हुए, यूनिट्स हुए। ये क्या हुए, हमारे यूनिट्स हुए। जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया, रेड कलर में ड्रॉ किया वो हमारे हो गए सब यूनिट। वो क्या हो गए, हमारे सब यूनिट। तो चलो देखते हैं हमारा थर्ड यूनिट। ओके, सो ये क्या बोल रहा है, थर्ड 3 बोल रहा है। ओके, तो हमारा थर्ड यूनिट पे आएगा, तो हमारा थर्ड यूनिट यहाँ पे है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, सब यूनिट कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो हम काउंटिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, सो यहाँ पे कहीं तो भी ये हमारा 3.5 हमें यहाँ पे कहीं तो भी ये वैल्यू मिल रही है। ये वाली 3.5 हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ पर कहीं तो भी वैल्यू मिल रही है। कैसे, क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने क्या चेक किया, सबसे पहले हमने ये यूनिट है हमारा, फर्स्ट वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, यहाँ पे यूनिट डिनोट कर रही है। और सेकंड वैल्यू जो है, ये जो सेकंड वैल्यू जो है हमारी सब यूनिट, हमने यूनिट किससे डिनोट किया है, मैंने यूनिट ये है हमारे जो मेन में 1 2 3 4 5 6 7 हमारी इस लाइन में यूनिट्स है। ओके, 0 से लेकर 7 तक हमारे यूनिट्स है। और यहाँ पे सब यूनिट के कितना दिया है, 5 दिया है। तो हमने काउंटिंग कर लिया, हमें यूनिट्स क्या दिया था, 3 था। 3 के बाद हमने कितना काउंट किया, 5। ओके, सो यहाँ पे काउंटिंग कर लिया 1 2 3 4 5। ओके, सो यहाँ पे 5 यहाँ काउंटिंग कर लिया, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे हमें मिल चुका है। ओके, सो सेकंड हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड हमारा बोल रहा है 0 यूनिट पे। ओके, सो 0 यूनिट कहाँ पे, हमारा 0 यूनिट यहाँ पे है। ओके, 0 यूनिट हमारा यहाँ पर है। ओके, फिर क्या देखना है हमें, सब यूनिट। सब यूनिट क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है। सब यूनिट हमारा क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है। हम काउंटिंग करेंगे फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो यहाँ पर कहीं तो भी हमारा ये पॉइंट 0.8 पॉइंट ये वाला ये जो वैल्यू है हमारी डिनोट हो रही है। हमने कैसे चेक किया, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, हमने यूनिट चेक किया। हमारा यूनिट क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इसका मतलब हम 0 के बाद ही स्टार्ट करेंगे। हमारा सब यूनिट क्या है, 8 है। हमारा सब यूनिट क्या है, 8 है। तो हमने फिर काउंटिंग चालू की 0 से 1 2 3 4। यहाँ पे कहीं तो भी हमारा 8 सब यूनिट आया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर हमें क्या बोला है, 1.9 डेसिमल दिया है। फिर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, लाइन पे फेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट देखेंगे। हमें यूनिट क्या दिया है, इसमें हमें यूनिट दिया है 1, हमें यूनिट दिया है 1। ओके, सो हमने यूनिट देख लिया 1। अभी क्या करेंगे, इस 1 को हम कहाँ फाइंड करेंगे, लाइन पर। तो हमें मिल चुका है, ये है हमारा 1। ओके, फिर सब यूनिट क्या दिया है, 9 दिया है। सब यूनिट हमें क्या दिया है, 9 दिया है। तो फिर 1 के बाद से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कहीं तो भी हमें ये वाला पॉइंट 1.9 हमें मिल चुका है। हमने वही उसको कैसे फाइंड किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यूनिट देखा। हमने क्या देखा, यूनिट्स देखा, यूनिट्स फाइंड किया। फिर हमने क्या किया, सब यूनिट फाइंड किया। ओके, सब यूनिट्स फाइंड किया। ओके, हमने ऐसे फाइंड किया, फिर सब यूनिट फाइंड किया। हमें फिर मिल गया सब यूनिट पॉइंट। फिर हमने वहां पे अपना पॉइंट्स लिख गया। ओके, फिर हमको आ रहा है 4.2। हमें क्या दिया है, 4.2। फिर यहाँ पे यूनिट क्या बोल रहा है, हमारा यूनिट है 4। यहाँ पे यूनिट क्या है, 4 है। हमारे यहाँ पे यूनिट क्या है, 4 है। फिर हम लाइन पे देखेंगे 4 का है 0 1 2 3 4। ओके, हमारा यूनिट मिल चुका है, हमारा यूनिट मिल चुका है। फिर हम क्या चेक करेंगे, हम सब यूनिट चेक करेंगे। सब यूनिट हमारा क्या है, 2 है। सब यूनिट क्या है, हमारा 2 है। तो फिर लाइन पे देखेंगे, काउंटिंग करेंगे 2 1 2। तो यहाँ पे कहीं तो भी 4.2, यहाँ पे कहीं तो भी हमें 4.2 मिल रहा है। हमारा 0.2 ये सब यूनिट जो है यहाँ पे कहीं तो भी मिल रहा है। ओके, सो ये था हमारा 4 पॉइंट। हमने 4.2 ये पॉइंट हमने लाइन पे शो कर चुके हैं। हमने ये पॉइंट हमने लाइन पे शो कर चुके हैं। ओके, सो फिर हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट है हमारा 2.7 है। सो फिर हम इसमें क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारा यूनिट चेक करेंगे। हमारा यूनिट क्या है, यूनिट है हमारा 2। यूनिट है हमारा 2। तो हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, हमारा यूनिट कहाँ पे है, 2 0 है 1 है 2 है। तो हमारा यूनिट मिल गया हमको यहाँ पे। ओके, सो हमारा ये यूनिट है 2, यहाँ पे कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है। ओके, फिर हमें क्या करना है, सब यूनिट चेक करना है। क्या करना है, सब यूनिट चेक करना है। ओके, तो सब यूनिट हमारा क्या है, 0.77 है। तो हम यहाँ से काउंटिंग चालू करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमको यहाँ पे कहीं तो भी मिल रहा है। इसमें ले लेता हूँ फोर्थ एग्जाम्पल 250/100। ओके, सो ऐसे कुछ हमें वैल्यू दी है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम ऊपर की वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, नीचे की वैल्यू से। ओके, सो ऐसे कुछ है। फिर यहाँ पे 100 दिया है। ओके, सो अभी 3 वैल्यूज है, इसका मतलब हम यहाँ पे किससे
थ्री वैल्यू को सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ओके, सो 512 100 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो उसके लगभग आती है क्या, हाँ आती है, तो 5 में आ जाता है 500, तो हम कर लेंगे। फिर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे और 3 वैल्यू का है, यहाँ पे 3 वैल्यू का है, तो हम यहाँ पे हमने क्या रख लिए 5 रख लिए, 5 रख लिए। फिर क्या चेक करेंगे 125 100 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो उसके लगभग क्या वैल्यू आ जाएंगी 100 1 100 100 1 100, तो यहाँ पे 100 कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे बचेगा 25, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये जो 0 बचा था वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 250 आया, 250 100 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, वहाँ पे आता है 200 आता है, तो 100 2 200, यहाँ पे हमने 200 लिख लिए। फिर क्या बचा हमारे पास 50 बचा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट दिए तो यहाँ पे 0 बढ़ गया। 500 आता है क्या 10 के टेबल में, हाँ आता है, 100 5 चा 500, 100 5 चा 500 आता है, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, 100 5 चा 500 लिख लेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0। ओके, सो हमें इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या मिला, इस कॉमन फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन मिला है 512.5, 512.5 हमें इस कॉमन फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन हमें मिल चुका है, इस कॉमन फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन हमें मिल चुका है। सो ये था कुछ कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, हमें अगर वैल्यू दी, कॉमन फ्रैक्शन दिया है, तो ऊपर के वैल्यू को, ऊपर के जो वैल्यू है हमें उसको हम डिवाइड करते हैं नीचे की वैल्यू से, तब जाके हमें क्या मिलता है, हमें तब जाके मिलता है डेसिमल फ्रैक्शन, हमें तब जाके क्या मिलता है, डेसिमल फ्रैक्शन मिलता है। ओके, सो अभी हम क्या चेक करें, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा, हम क्या करते थे, कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ देख लिए। सो फिर हम नेक्स्ट देखने वाले, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख लेता हूँ क्या है हमारा नेक्स्ट। ऐसे कुछ हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्स। नीचे कुछ एम्प्टी बॉक्स दिए, हमें क्वेश्चंस दिए, उन क्वेश्चंस में एम्प्टी बॉक्स दिए, हम उन एम्प्टी बॉक्स में वैल्यू पुटअप करनी है, प्रॉपर वैल्यू पुटअप करनी है। सो फर्स्ट एग्जांपल है 3/5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू दिया है यहाँ पे और 5 इंटू दिया है, यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स दिया है। ओके, सो इसमें वैल्यू हमें पुटअप करनी है। ओके, इसमें हमें वैल्यू पुटअप करनी है, इधर उसका इधर भी एक वैल्यू पुटअप करनी है। ओके, सॉरी, इधर भी एक वैल्यू पुटअप करनी है, यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे क्या है हमारे पास 10 है। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास 10 और यहाँ पे और एक बॉक्स है, यहाँ पे और एक बॉक्स है। ओके, सो हमें इन बॉक्सेस में क्या वैल्यू आने वाली है वो पुटअप करेंगे। ओके, हम करना है इन बॉक्सेस में वैल्यू पुटअप करनी है। ओके, सो हमें डायरेक्ट इसमें आंसर दिया है। ओके, इसमें आंसर हमें दिया है 10। ओके, इसमें आंसर हमें दिया है 10। ओके, सो हम इसमें कितना वैल्यू कौन सा नंबर पुटअप करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। सो हम 5 को अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, हमें 2 पुटअप करेंगे। ओके, हम 2 पुटअप करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। अगर हमने नीचे पुटअप 2 किया है तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, 2 ही पुटअप करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस वैल्यूज में चेंजअप नहीं चाहिए। ओके, सो हमने 2/2 पुटअप कर लिए। अभी इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 किए तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ओके, 2 इंटू 3 किए तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास 6/10 आ चुका है, हमें क्या मिल चुका है, कॉमन फ्रैक्शन मिल चुका है, ओके, अभी हमें क्या मिल चुका है, कॉमन फ्रैक्शन मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। हमें किसको डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 6 को। सो 10 की टेबल में 6 आता है क्या, नहीं आता। फिर हम क्या करते थे, 0 देते थे, इसके नीचे भी 0 आ जाता था, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पॉइंट देने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 आ गया। सो फिर अभी क्या करेंगे, 60 हो गया। अभी 10 के टेबल में 60 आता है क्या, हाँ आता है। कहाँ पे आता है, 10 6 चा 60, तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे आ गया हमारा, ये मिल गया हमको आंसर 0.6, ये आंसर मिल गया हमको 0.6, हमें आंसर इस बॉक्स का मिल चुका है। फिर नेक्स्ट हमारे को दिया है, सो मैं लिख लेता हूँ, नेक्स्ट में हमें दिया है 25/8 इज इक्वल्स टू 25 इंटू यहाँ पे बॉक्स दिया है, यहाँ पे ऐसे कुछ बॉक्स दिया है, फिर इधर वैल्यू है 8 इंटू 125
इज इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पर और एक बॉक्स दिया है। ओके, यहाँ का यहाँ पे बॉक्स देकर हमें 1000 दिया है। ओके, सो हमें 1000 दिया है और यहाँ पे हमें इज इक्वल्स टू भी दिया है। ओके, हमें इज इक्वल्स टू भी दिया है। सो हमें क्या दिया है इसमें, हमने ऊपर क्या क्या फाइंड किया, हमने ऊपर हमें कौन सी वैल्यू लिखनी थी, यहाँ पे ये वाला बॉक्स लिखना था, ये वाला और ये वाला। ओके, सो इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से हमने डेसिमल फ्रैक्शन निकाला। ओके, बट यहाँ पे हमें डेसिमल फ्रैक्शन दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया है। ओके, सो हमें कॉमन फ्रैक्शन करना है, कॉमन फ्रैक्शन करना है। अभी हम इसमें कैसे जाएंगे, अभी हम इसमें हमने इधर से सॉल्व किए, हमने इधर से सॉल्व किए, लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट गए। ओके, सो अभी हम इसमें इस क्वेश्चन में हम कैसे जाएंगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते जाएंगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें क्या दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन दिया है, हमें डेसिमल फ्रैक्शन दिया है। तो हम किस में कैसे कन्वर्ट करते थे, डेसिमल फ्रैक्शन अगर हमें दिया है तो हम कैसे कन्वर्ट करते थे, सो हम ये करते। ओके, सो डेसिमल फ्रैक्शन दिया है हमें 3.25। ओके, सो इसे हम कैसे कन्वर्ट करते थे अपने कॉमन फ्रैक्शन में, हम पहले देखते थे हमारा ये पॉइंट, हमारे पॉइंट को हम क्या डिनोट करते थे, 1। फिर इस पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 3 है। सो हम कौन 3 है। ओके, सो हम उन 3 वैल्यू की जगह क्या लिखते थे, 3 जीरोस। ओके, 3 जीरोस आ गए, 3 वैल्यू की जगह 3 जीरोस आ गए, हमने पॉइंट की जगह 1 लिख लिया। तो फिर अभी हम क्या होगा, 3125 बाय 1000। ओके, सो अभी हमें मिल चुका है, अभी हमें कॉमन फ्रैक्शन मिल चुका है। इसका मतलब इस बॉक्स में क्या आने वाला है, 3125 इस बॉक्स में हमें मिलने वाला है। सो ये जो हम 25 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिलना चाहिए, 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिलना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हम नीचे दी है हमारे को वैल्यू 125, सो हम इसी से हम ऊपर के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा 25, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 का 2 + 12, यहाँ पे आ जाएगा 1 5 6, यहाँ पे हो जाएगा ऐसा कुछ, यहाँ पे हो जाएगा 10 का 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी, यहाँ पे 2 2 जा 4 4 1 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 5 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, सो हमें वैल्यू मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है। ओके, सो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर रुको, यहाँ पे आ जाएगा 125, यहाँ पे आ जाएगा 125। हमने बॉक्स फाइंड कर लिया, हमें ये वाला बॉक्स फाइंड करना था और ये वाला बॉक्स फाइंड करना था। ओके, सो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, हमें डेसिमल दिया था, डेसिमल वैल्यू हमें दी थी, तो हमने क्या किया, हमने क्या फाइंड किया, सबसे पहले हमने फाइंड किया कॉमन वैल्यू, हमने कॉमन फ्रैक्शन फाइंड किया। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन दिया था हमें, तो हमने कॉमन फ्रैक्शन फाइंड किया, तो ये वाली वैल्यू हमें कॉमन फ्रैक्शन में मिल गई, तो हमने इस बॉक्स में पुटअप कर दिए, इस बॉक्स में पुटअप कर दिए। इस बॉक्स में पुटअप करने के बाद हमने क्या किया, फिर आगे बढ़े, इस बॉक्स की तरफ देखे, इस बॉक्स में अगर किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो हमने किया 125 से हमने मल्टीप्लाई किया 25 को, तो हमें ये वैल्यू मिली। ओके, तुम ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम्हें एक ध्यान में रखना है, अगर इस वैल्यू को तुम जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू आएगी, ऊपर नीचे तुम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, ऊपर नीचे तुम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आगे की मेथड मिल जाएगी। ओके, तुम उस भी मेथड से कर सकते हो, इस भी मेथड से कर सकते हो। ओके, सो अभी ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल, हम आगे बढ़ेंगे और थर्ड एग्जांपल देखेंगे। हमारा थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है, सो थर्ड एग्जांपल यहाँ पे ये सेकंड था, ये थर्ड एग्जांपल देखेंगे हम। थर्ड एग्जांपल में क्या है, 21/2 इज इक्वल्स टू 21 लिख लेते हो प्रॉपर से, 21/2 इंटू, ओके, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है और यहाँ पे एक बॉक्स दिया है। ओके, 2 बॉक्स दिए हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे फिर एक बॉक्स दिया है और यहाँ पे 10 दिया है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, 10 दिया है। ओके, सो हम 2 से कितने को कौन से वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ओके, सो नीचे हमने तो 5 वैल्यू पुट कर लिए। ओके, सो हमें ऊपर भी सेम ही वैल्यू चाहिए। ओके,
हमें ऊपर भी सेम वैल्यू चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, सो हम ऊपर नीचे 5 5 कर रहे हैं, इसका मतलब ये 1 ही है। ओके, अगर 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, हम 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये 1 ही आ रहा है। ओके, वो 1 ही आ रहा है। ओके, सो वो 1 ही आता है। सो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 1 ही लिख रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन पे कोई असर नहीं होने वाला है। ओके, सो हमें नीचे 5 डाले तो ऊपर भी 5 आएगा। ओके, सो यहाँ पे तो हमारा 10 आ चुका है। सो 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 करेंगे, 21 इंटू 5 करेंगे, 21 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 105 आ जाएगा, 105। ओके, सो 105 को हम डिवाइड करेंगे। हम अभी ये हमारे को क्या मिला है, कॉमन फ्रैक्शन मिला है। अभी हमको ये क्या मिला है, कॉमन फ्रैक्शन मिल चुका है, कॉमन फ्रैक्शन मिल चुका है। इसके बाद इस कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में ये करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, 10 को डिवाइड करेंगे 105 से, 105 को डिवाइड करेंगे 10 से, 105 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, तुम डिवाइड करके देखना, मैं निकाल चुका हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमको मिल जाएगा 10.5। ओके, 10.5 मिल जाएगा। ओके, सो मैं फिर भी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ, फिर 10 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। ओके, सो उसके नीचे वैल्यू क्या आती है, 10 10 चा 100, 10 10 चा 100 हम यहाँ पे लिखेंगे, 10 10 चा 100। फिर क्या बचा, हमारे पास 5 बचा, फिर यहाँ पे देंगे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 50, 10 5 चा, ये आ गया हमारा आंसर। ये आ गया हमारा आंसर 10.5। जो हमें डेसिमल फाइंड करना था, हमने डेसिमल भी फाइंड कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है। फोर्थ एग्जांपल में हमें क्या बोला है, फोर्थ एग्जांपल में हमें दिया है, यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल लिख लेते हैं, 22/40 इज इक्वल्स टू 11/20। इसका मतलब क्या हो रहा है, 11/20 हमने क्यों लिखे हैं यहाँ पे, 11/20 इसने क्यों लिखा है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसको भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी 2 से डिवाइड हो रहा है। सो हमने ऐसे भी लिखे तो कोई असर नहीं होने वाला है, क्वेश्चन पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। 11/20 लिखा है इनटू, ओके, इनटू यहाँ पे 5 दिया है, ऊपर यहाँ पे बॉक्स दिया है, बॉक्स में हमें वैल्यू लिखनी है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर एक बॉक्स लिया है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर हमें एक बॉक्स दिया है। ओके, इसमें यहाँ हमको क्या फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, हमें डेसिमल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, उसमें हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। सो अभी यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या बोला था, नीचे अगर तुमने 5 लिखे हो, इसमें नीचे अगर तुमने 5 लिखे हो तो ऊपर भी तुम्हें इस भी बॉक्स में क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, इस बॉक्स में भी 5 लिखना पड़ेगा। अभी फिर तुम 11 को तुम मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 11 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो तुम्हें क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। अभी 55 को अगर डिवाइड करोगे, 55 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0.55। अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लेना। ओके, इसे हम अभी इस कॉमन फ्रैक्शन से हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे आएगा 5 और हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो हमें मिल चुका है 0.55 हमें मिल चुका है। ओके, सो मैं तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करके बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा, यहाँ पे 100। ओके, तो 100 आता है क्या, 100 के टेबल में 55 आता है क्या, नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर अभी आता है क्या, 550 आता है क्या, 100 के टेबल में नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके लगभग वैल्यू देखेंगे। तो 100 5 चा 500 आता है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास मिला है 50। फिर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक फिर आता और देखेंगे 50 आता है कि 100 के टेबल में नहीं आता। फिर हम यहाँ पे इसके सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 0 लिखने के बाद क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे 100 के टेबल में 500 आता है क्या, हाँ आता है। कितने पे आता है, 5 पे आता है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 500, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या मिल रहा है, 0.55। हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या मिल रहा है, 0.55। सो ये हो गया था हमारा, ये 4 क्वेश्चन थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। प्रैक्टिस सेट 15 के फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए थे। ओके, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 10 दिया था, इन 2 बॉक्स में, बाकी बॉक्स में कुछ नहीं दिया था। ओके, हमने फिर क्या पुट किया, 2 क्यों पुट किया, क्योंकि 5 से हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको 10 मिलेगा। 5 से अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको 10 मिलेगा। फिर 10 मिल गया। सो अभी यहाँ पे हमने 2 वैल्यू पुट की। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, अगर हमने यहाँ पे 2 वैल्यू पुट की है तो ऊपर भी सेम वैल्यू होना चाहिए। क्यों सेम वैल्यू होना चाहिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, उस पर कोई असर होना नहीं चाहिए। ओके, हमारी ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो
सो अभी हमने यहाँ पे 2 पुट किया, हमने मल्टीप्लाई किया, हमने डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड कर चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड कर चुके हैं। यहाँ सेकंड में भी वैसे ही है, 125 दिया है, 125 हमने ऊपर भी 125 लिख लिया है, फिर यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ से हमने डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड किए। डेसिमल फ्रैक्शन वहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल फ्रैक्शन दिया था, तो हमने क्या किए, फर्स्ट स्टेप वो हो गई। सेकंड स्टेप हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन टू रिटर्न भी जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा फर्स्ट की एग्जाम्पल जैसे थर्ड एग्जाम्पल भी था और फोर्थ एग्जाम्पल भी था। ओके, फिर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ऊपर भी देख चुके हैं, ये पॉइंट हमने ऊपर भी देख चुके हैं। कन्वर्ट क्या बोल रहा है हमें, कॉमन फ्रैक्शन। ओके, कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, सो ऐसे कुछ कॉमन फ्रैक्शन हमें दिए रहे होंगे प्रैक्टिस सेट में, ऐसे कुछ कॉमन फ्रैक्शन दिए हैं, हमें उनको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। ओके, हम डिवाइड करते हैं। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है और क्या है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट कॉमन फ्रैक्शन है 3/4। 3/4 हमारा फर्स्ट कॉमन फ्रैक्शन है, तो हमें इसे कन्वर्ट करेंगे। सो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे। 0 पॉइंट लिखने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट आ गया, 0 आ गया यहाँ पे। फिर चेक करेंगे 30 आता है क्या, 4 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता। सो फिर हम क्या करेंगे, इसके लगभग कोई वैल्यू आती है क्या, इसके लगभग हमारे पास कोई वैल्यू आती है क्या। सो हम चेक करेंगे, हाँ आती है। सो क्या आता है, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 आ गया। सो अभी हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, सो अभी 2 आता है क्या 4 के टेबल में, वो भी नहीं आता। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के सहायता से हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 लिख के अभी 4 के टेबल में 20 आता है क्या, हाँ आता है। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अभी हाँ ये हो गया, हमारा मिल चुका है, हमें अभी मिल चुका है हमारा डेसिमल पॉइंट, हमें मिल चुका है डेसिमल पॉइंट। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारा डेसिमल पॉइंट क्या है, हमारा डेसिमल पॉइंट है 0.75। हमारा डेसिमल पॉइंट क्या है, सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है हमारा 0.25। हमें फर्स्ट का डेसिमल फ्रैक्शन मिल चुका है। सो सेकंड हमें दिया है 4/5, 4/5 हमें सेकंड दिया है। सो हम क्या करेंगे, हम हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, हम 5 से डिवाइड करेंगे 4 को। तो 4 देखेंगे हमारे टेबल में आता है क्या, हमारे टेबल में 4 आता है क्या, 5 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0 पॉइंट लिख दिए, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर आता है क्या, 40 आता है क्या, 5 के टेबल में 40 आता है क्या, हाँ आता है। 5 8 चा 40, यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे हो गया 0। तो ये आ गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, ये आ गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.8 हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हमको मिल चुका है। ओके, फिर हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड बोला है 9/8। सो हम फिर वही स्टेप करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो फिर 8 की टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता। तो लगभग वैल्यू आती है क्या, हाँ आती है, क्योंकि 8 से बड़ा है इसलिए हम पॉइंट नहीं देंगे, छोटा बड़ा है इसलिए हम पॉइंट नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे फिर 8 1 जा 8 लिख लिए हमने। तो 8 1 जा 8 लिखने के बाद हमें क्या आएगा, यहाँ पे 8 1 जा 8 लिखे, तो यहाँ पे आएगा 1। 9 - 8 करेंगे, 9 - 8 करेंगे तो हमारे को मिलेगा 1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद क्या 0 आ जाएगा। हमने पॉइंट क्यों दिया, क्योंकि 8 की टेबल में 1 नहीं आता था, तो 1 से वैल्यू को बड़ा करने के लिए हमने क्या दिया, पॉइंट दे दिया। तो यहाँ पे हमारा आ गया हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। सो फिर और क्या करेंगे हम, 8 की टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता। तो फिर क्या करेंगे, और उसके लगभग वैल्यू क्या आएंगी, 8 ही आएंगे। तो हम यहाँ पे 8 ही कर देते हैं। 10 - 8 किया तो 2 आया। फिर हम क्या करेंगे, फिर इस पॉइंट की सहायता से 2 तो नहीं आता, 8 की टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता। तो फिर इस पॉइंट की सहायता से हम यहाँ पे 0 देंगे। यहाँ पे 0 देने के बाद हम क्या करेंगे, 8 के टेबल में ये आता है क्या, 20 आता है क्या, नहीं। तो उसके लगभग वैल्यू क्या आएंगी, 8 2 जा 16 हमें मिल जाएंगी। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4। सो 4 आता है क्या, नहीं। फिर इस पॉइंट की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे। तो 40 आता है क्या 8 की टेबल में, तो हाँ आता है। कितने पे आता है, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे, यहाँ पे 0। तो हमें डेसिमल फ्रैक्शन जो था हमारा, डेसिमल वैल्यू हमको मिल चुका है। हमें डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करना था, वो हमें मिल चुका है। सो यहाँ पे लिख लेंगे 1.125। ओके, सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, हमें फोर्थ में दिया है 17/20। ओके, सो हमें इसका फाइंड करना है। तो हम हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, 17 को ये करेंगे, 17 को हम क्या करेंगे, 17 को हम डिवाइड करेंगे 20 से। तो हमें ओके, सो हम
फर्स्ट चेक क्या करेंगे, 20 के टेबल में 17 आता है क्या, नहीं आता। फिर क्या करेंगे, हम इसको बड़ा करेंगे। इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, इसके पीछे जीरो लगाएंगे। जीरो लगाने के लिए हम ऊपर क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट लगा दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर देखेंगे हमें 170 20 के टेबल में आता है क्या, 170 20 के टेबल में नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, लगभग वैल्यू चेक करेंगे। लगभग वैल्यू आती है क्या, हाँ 160 आ सकती है, 160 आ सकती है। तो हम 160 कितने पे आता है, 20 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 चा 160, 28 चा 160, तो यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, यहाँ पे आएगा 1। सो हमें मिल चुका है 10। ओके, सो 10 20 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता। फिर इस पॉइंट की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। यहाँ पे 0 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 20 के टेबल में 100 आता है क्या, हाँ आता है। तो फिर यहाँ कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो हमें यहाँ पे मिल चुका है, इस वैल्यू का हमें डेसिमल फ्रैक्शन मिल चुका है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो हमें क्या मिला, 0.85 हमें इस वैल्यू का डेसिमल फ्रैक्शन मिल चुका है। सो अभी फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है हमें, फिफ्थ एग्जांपल दिया है। फिफ्थ एग्जांपल में हमें बोला है 36/40, 36/40। ओके, 36/40 को हम नेक्स्ट इसमें कैसे लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट इसमें कैसे लिख सकते हैं, 9/10। हमने 9/10 क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, और वैल्यू घटाने के लिए, हम इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो हम इसे इजी वे में करने के लिए क्यों किए ऐसे, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों इवन नंबर है। इवन नंबर है, इसका मतलब इन दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड होता होगा, इसे भी वही सेम नंबर से डिवाइड होता होगा, इसे भी। तो हमने किस नंबर से डिवाइड किया, हमने 4 से डिवाइड किया। अगर हम 36 को 4 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिला, 9 मिला। ओके, 9 4 चा 36 और 9 10 चा 40। तो हमें कॉमन फ्रैक्शन ऐसे कुछ मिल चुका है, कॉमन फ्रैक्शन ऐसे कुछ मिल सकता है। ओके, सो हमें ये मिल चुका, ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम ही है। ओके, दोनों सेम ही है, सिर्फ हमने उनको एडजस्टमेंट करके कन्वर्ट किया है। ओके, हमने इससे कन्वर्ट किया है। ओके, सो इसके बाद हमें क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को 10 से डिवाइड करेंगे। फिर 9 आता है कि 10 के टेबल में नहीं आता। फिर हम क्या करेंगे, उसको बड़ा करने के लिए 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 90 आता है क्या, हाँ आता है। कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9। हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है 0.9। तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, 0.9 हमारा उसका डेसिमल फ्रैक्शन मिल चुका है। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल है। 7/25 7/25 है। ओके, सो 7/25 हम देखेंगे। 7/25 को हम डिवाइड करेंगे। सो हम इसको क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है। सो 7 को डिवाइड करेंगे। ओके, 7 को हम डिवाइड करेंगे। सो 7 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे, 7 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे, सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें थोड़ा मिल तो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमें इसे इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर डेसिमल फ्रैक्शन में फाइंड करना हो, कोई वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन में अगर फाइंड करनी हो, अगर यहाँ पे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, अगर 10 से मल्टीप्लाई होने वाली अगर वैल्यू हो, कोई 10 हो, 20 हो, 30 हो, 100 हो, 200 हो, तो ईजी हो जाता है। हमें डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए वो ईजी हो जाता है। ओके, सो हम अगर 25 को इस 7/25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे अगर नीचे तुम एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो सेम वैल्यू ऊपर भी होना चाहिए। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे हमने कहीं तो भी 1 ही लिखा है, इसका मतलब इस वैल्यू पे, इस कॉमन फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा। ओके, सो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 4 कितना होगा, 100। ओके, 100 आ गया। फिर 10 इंटू 7 कितना होगा, 28। अभी हमें कहीं तो भी इजी वे मिल चुका है, तो अभी हम इजी वे में कहीं तो भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अभी 28 आएगा क्या, 28 100 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर आता है क्या, 280 आता है क्या, 100 के टेबल में नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके लगभग वैल्यू देखेंगे, तो क्या आएंगे,
2 इंटू 100 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 80। फिर हम इस पॉइंट की सहायता से फिर यहाँ पे जीरो लाएंगे, फिर आता है क्या 800, हाँ आता है 100 8 चा 800। ओके, सो आ गया हमारा आंसर। सो हमें डेसिमल फ्रैक्शन मिल चुका है, डेसिमल फ्रैक्शन मिल चुका है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.28। ओके 0.28। ओके, अगर तुम इसमें भी करते हो, इस वैल्यू को भी लेकर करते हो, ओके इस वैल्यू को भी लेकर करते हो 25, यहाँ पे अगर 0 पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे 17 आ गया। ओके 17 आ गया, फिर क्या करूँगा 25 2 चा, अभी ये तो नहीं आता, ये तो नहीं आता, तो 25 3 चा 75 होता है, 25 2 चा करेंगे यहाँ पे, तो 25 2 चा 50 आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ पे हमें कितना बचा, यहाँ पे हमारे को कितना बचेगा 20। ओके, सो 20 उसके टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट की सहायता से यहाँ पे और एक जीरो देंगे, तो फिर 200 आता है क्या, 200 25 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है। हम अगर 25 को 8 से डिवाइड करें, 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 200 मिलता है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सो हमें यहाँ पे 200 मिल गया। तो हमें इसी तरीके से भी, इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर तुम ऐसे भी करके तुम फाइंड कर सकते हो। ओके, सो हमारा ये डेसिमल फ्रैक्शन हमें मिल चुका है। हमें क्या मिला है 0.25, 0.25 हमें 6 का डेसिमल फ्रैक्शन मिल चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट है एग्जांपल 7 एग्जांपल दिया है, सो हम 7 एग्जांपल लिखेंगे। 7 एग्जाम्पल में दिया है 19/200, 19/200। चलो फिर हम फाइंड करते हैं, 19 को डिवाइड करेंगे, 19 दिया है 200 दिया है, सो चलो फाइंड करते हैं। 19 तो नहीं आता, फिर क्या आएगा हमारे को, फिर यहाँ पे 0 लिखे, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आ गया। ओके, सो 190 आ गया, तो 200 के टेबल में फिर 190 आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर और क्या करेंगे, हम यहाँ पे और जीरो देंगे, यहाँ पे और जीरो देंगे, तो यहाँ पे और जीरो आ जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे जीरो क्यों दिया, हमने इस पॉइंट की सहायता से क्यों नहीं लिया। अगर हमें सपोज 0.0 अगर 23 है, तो फिर हम इस ऐसे वाले डिवीजन में हम इस पॉइंट की सहायता से 0 0 0 0 आके बढ़ाते जाते हैं। ओके, अगर हमें ऐसे ही स्टार्टिंग में ही अगर जीरो की सहायता पड़े, अगर जीरो की सहायता अगर स्टार्टिंग में ही पड़े, तो हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे। अगर और जीरो की सहायता पड़े, अगर यहाँ पे अगर जीरो की सहायता पड़े हमें, तो यहाँ पे अगर हम जीरो लगाएंगे। और ओके, सो जीरो आगे बढ़ाते जाएंगे। सो हमें इस जीरो की सहायता नहीं है अभी फिलहाल। अभी हम क्या चेक करेंगे, 200 के टेबल में 1900 आता है क्या, 1900 तो नहीं आता। तो फिर क्या उसके लगभग वैल्यू क्या आती है। ओके, सो उसके लगभग वैल्यू आती है 180 आ सकता है, 1800 आ सकता है। सो कितने पे आ सकता है 1800, 200 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें तो आएगा, सो 9 से, 9 2 18, सो ऐसे कुछ आ रहा है। सो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे, यहाँ पे आएगा 800। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे हमें मिल रहा है 1। ओके, यहाँ पे मिल रहा है 1। फिर हम क्या करेंगे, फिर अभी आ रहा है 100, 20 के टेबल में 100 आता है क्या, नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी इस पॉइंट की सहायता से अभी यहाँ पे जीरो नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पे अभी जीरो नहीं लगाएंगे और यहाँ पे भी जीरो भी नहीं लगाएंगे। ओके, हमने फर्स्ट स्टेप में ही हमें और एक जीरो की सहायता गिरी थी, इसलिए हमने पढ़ी थी, इसके लिए हमने ये जीरो पुटअप किया। तो अभी हम इस पॉइंट की सहायता से यहाँ पे जीरो लगा दिए, अभी 20 के टेबल में 1000 आता है क्या, हाँ आता है। कितने पे आता है 200 इंटू 5 इजिकल्स टू आता है हमारा 1000। तो यहाँ पे आ गया 0, तो हमें मिल चुका है डेसिमल वैल्यू, हमें डेसिमल फ्रैक्शन हमें मिल चुका है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.095। ओके, सो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, नेक्स्ट हमारे को थर्ड में दिया है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू कॉमन फ्रैक्शन। हमने ऊपर कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, हमने कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। क्या कॉन्सेप्ट था, हम कैसे करते थे, हम पॉइंट की तरफ ध्यान देते थे, पॉइंट की तरफ ध्यान देने के बाद क्या करते थे, हम पॉइंट की जगह हम क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, पॉइंट की जगह हम क्या लिखते थे, 1 लिखते थे। फिर क्या चेक करते थे, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, पॉइंट के बाद सपोज 2 वैल्यू है तो हम 2 0 लिखते थे। फिर उस वैल्यू को जैसे कि वैसे लिख के हम नीचे जितने भी हमें इस पॉइंट के बाद की वैल्यू मिली है, 100 मिला है सपोज, तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन में पूछा है वो देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया है 27.5 दिया है। तो ओके, अभी हम इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को 1 देंगे, पॉइंट के बाद चेक करेंगे कितनी वैल्यू है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 1 वैल्यू इसलिए। तो फिर हमें मिल चुका है
275/10, 275/10। सो हमें मिल चुका है कॉमन वैल्यू, हमें इस डेसिमल वैल्यू की मिल चुकी है। क्या मिली है? 275/10। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, 0.0007। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है सबसे पहले इस पॉइंट को हम क्या देते हैं? 1 देते हैं। पॉइंट को हम क्या देते हैं? 1। फिर उस पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, उस पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है वो चेक करेंगे। 1 है, 2 एंड 3। 3 वैल्यूज है, इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरोज आएंगे? 3 जीरोज आएंगे। 1 2 3। ओके, सो अभी हम लिख लेंगे, ओके अभी हम लिख लेंगे 7 बाय, अभी ये सारे जीरोज और पॉइंट कैंसिल हो गया, तो हमें हमारे पास क्या रिमेंस हुआ? 7/1000। 7/1000 हमें कॉमन फ्रैक्शन मिल चुका है, उस वैल्यू का कॉमन फ्रैक्शन मिल चुका है। सो थर्ड हमको दिया है नेक्स्ट 90.8। ओके, सो 90.8 दिया है। तो हम सबसे पहले हम क्या ध्यान में रखेंगे? इस पॉइंट को क्या करने वाले हैं? 1 देने वाले। फिर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है? 1 है। सो हम उस वैल्यू की जगह क्या पुटअप करेंगे? 0 पुटअप करेंगे। सो फिर हम लिख लेंगे 908/10। 08/10। सो हमें ये क्या मिल गया है? हमारा कॉमन फ्रैक्शन मिल चुका है। नेक्स्ट हमें दिया है फोर्थ क्वेश्चन दिया है हमें, फोर्थ में दिया है 39.15। 39.15 को हमें कन्वर्ट करना है। सो हम क्या चेक करेंगे? हमें क्या देखना है क्वेश्चन में? हमें देखना है पॉइंट की जगह 1 देना है, फिर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है वो चेक करना है। हमारे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है तो 2 जीरोज आ जाएंगे। फिर ये जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है उसे सिंपल लिखना है, उसका पॉइंट गैप करके इस वैल्यू को पॉइंट को गायब कर देना है। ओके, सो हमने पॉइंट को गायब कर दिया। सो यहाँ पे लिख लिए 3915/100। 3915/100, तो ये हो गया हमारा कॉमन फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? फिफ्थ क्वेश्चन 3.12 ऐसे कुछ दिया है। सो फिर हम क्या ध्यान में रखेंगे? पॉइंट की जगह 1 देंगे, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है वो चेक करेंगे। 1 एंड 2 वैल्यूज है, इसका मतलब यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। सो हम लिख लेते हैं 3, यहाँ का पॉइंट हट चुका है अभी, तो यहाँ पे 120 के बाय 100, 312/100 हमारा ये क्या मिल चुका है? कॉमन फ्रैक्शन मिल चुका है, हमने कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके, फिर 6 एग्जाम्पल है। 6 एग्जाम्पल में क्या दिया है? 7400। ओके, सो ऐसे कुछ हमें एग्जाम्पल दिया है। सो हम क्या करेंगे? ओके, सो हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिया है। ओके, सो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, इसमें ध्यान में रखना है। ओके, हमें कन्वर्ट करते समय ध्यान में रखना है, अगर डेसिमल में अगर तुम्हें ऐसी कोई वैल्यू दी है, अगर यही हम वैल्यू ले लेते हैं पॉइंट के बाद, हम पॉइंट के बाद कैसे पढ़ते थे? बोल रहे थे हम पॉइंट के बाद हमेशा वैल्यू को कैसे पढ़ते हैं? सपोज ये 70 हो गया तो हम इसे 400 नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? इसे 400। ओके, अगर तुम ये जीरो नहीं भी लिखोगे, ऑलरेडी ये निग्लिजिबल है। ओके, ये निग्लिजिबल है, तुम अगर इसे नहीं भी लिखोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन में कोई असर नहीं पड़ने वाला। ओके, ये ऐसा दिया है, इसका मतलब ये हमें बोलने चाह रहा है कि 70.4 मैं ऐसी कुछ वैल्यू हूँ, मैं ऐसी कुछ डेसिमल वैल्यू हूँ। सो मुझे कन्वर्ट करो किसमें? मुझे कन्वर्ट करो कॉमन फ्रैक्शन में। तो चलो अभी हमें ओरिजिनल डेसिमल फ्रैक्शन मिल चुका है, सो हमें इसे कन्वर्ट करेंगे। सो हम फर्स्ट क्या ध्यान में रखते हैं? इस पॉइंट की जगह हम क्या देते हैं? 1 देते हैं। फिर क्या चेक करते हैं? पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 1 वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 0। सो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 704/10। ओके, सो हमें ये वैल्यू हम मिल चुके हैं, हमें कॉमन फ्रैक्शन हमें मिल चुका है। सो हमने थर्ड क्वेश्चन के भी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन के भी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन में हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें पॉइंट में ध्यान रखना है। पॉइंट को क्या देते हैं? हम 1 देखते हैं। फिर उसके बाद कितनी वैल्यू है वो चेक करते हैं, जितनी वैल्यू रही उसको 0 देते थे। 0 आने के बाद हम क्या कर देते हैं? उस वैल्यू को जैसे का वैसे लिख के, पॉइंट हटा के जैसे का वैसे लिख के उसके नीचे हम 10 लिख लेते हैं। ओके, फिर हमने उसके ऊपर क्या देखा? कन्वर्सन देखा किसका? कॉमन इंटू डेसिमल। कॉमन इंटू डेसिमल हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। ओके, ऐसी जो कॉमन फ्रैक्शन दिया रहा है तो हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, सो हमें डेसिमल फ्रैक्शन हमें मिल जाता है। इस क्वेश्चन में हमने देखे प्रॉपर वैल्यू, हमने इसमें क्या किया? अगर हमने 2 नीचे पुटअप किया तो ऊपर भी हमने 2 पुटअप किया। क्यों किया? क्योंकि हम ऊपर और नीचे सेम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं चाहते, हम कोई चेंज हमें क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने नीचे ऊपर सेम वैल्यू पुटअप किए, हमने मल्टीप्लिकेशन किए, हमने डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड किए। ओके, सो हमने यहाँ पे ये हमारा
प्रैक्टिस सेट 15 भी पूरा देख लिया, उसके रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट भी देख लिया। ओके, सो अगर तुम्हें कोई क्वेरी होंगी इसके बाद भी तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना। ओके, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।